अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ये चैनल है हमारा टीचिंग एजुकेशन के बारे में। जो लोग ख़ास करके जो टीचिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास आप इसको एज अ टीचिंग प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे पास सबसे पहले जो असूल होता है बेस्ट टीचिंग का, वो ये होता है कि हमें टीचिंग आनी चाहिए, यानी कि हमारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इस काबिल होनी चाहिए कि हम टीचिंग कर सकें, किसी को कुछ पढ़ा सकें। तो टीचिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे जो बेहतरीन टूल होता है वो होता है कॉन्फिडेंट होना। एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने पेशे से, उसको लॉयल होना चाहिए और उसको ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान वो होता है जो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। आप इसको कह सकते हैं प्री प्लानिंग भी, इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? दूसरा नाम प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग में आपने क्या करना होता है कि आपने नेक्स्ट डे जो स्टूडेंट्स को आप लोगों ने टॉपिक पढ़ाना होता है उसके लिए आपको पहले से एक प्लान रेडी करना पड़ता है। प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, अपना टॉपिक अनाउंस करना है। टॉपिक अनाउंस करने के बाद आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आफ्टर द लर्निंग दिस टॉपिक वो लोग क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, कि वो किस काबिल हो जाएंगे कि वो आपको समझ सकें। आपके इस लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे फुलफ़िल हो सकता है और उसको फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करते हैं, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या बताना है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। आगे आपने अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि आपका लेक्चर लेने के बाद या आपका लेसन देने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से क्या क्या लर्न कर सकेंगे और उनकी क्या क्या उनको बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या उनको उससे आउटकम्स मिलेगी। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है इसका, सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है आपका, कि इसमें आपने क्या बताना होता है कि आपने बच्चों से क्या करना होता है, कि आपके पास वो लेसन प्लान के लिए मटेरियल आपके पास कौन कौन सा अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल में क्या क्या आ जाता है? एवी एड्स आ जाती हैं, यानी कि आपका वाइट बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, वाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर। और आजकल क्योंकि बोर्ड्स वाइट बोर्ड यूज़ होते हैं तो इसके लिए मार्कर यूज़ होता है। अदरवाइज़ अगर कहीं पे ब्लैक बोर्ड होता है तो उसके लिए आपको चॉक चाहिए होते हैं। उसके अलावा अगर आपने लेसन्स के रिलेटेड कोई चार्ट्स बनाए हैं या कोई मॉडल बनाया है, उसके अलावा जो डस्टर है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक हैं, तो ये सब जो है ये इसके मटेरियल्स हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाकी जो लेसन प्लान के पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।